आज फिर से अयोध्या की भूमि पर राम लला का भव्य मंदिर बन रहा है दोस्तों। न जाने कितनी पीढ़ियों ने बेसब्री से इस अवसर का इंतजार किया होगा। 30 साल 8 महीने 27 दिन बाद ये दूसरा मौका था जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था। इन 492 सालों में अयोध्या ने कई पड़ाव देखे। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी, मस्जिद टूटी फिर बनी, फिर टूटी। 167 साल पहले मंदिर को लेकर पहली बार अयोध्या में हिंसा हुई तो 162 साल पहले इस विवाद में पहली एफआईआर हुई। 135 साल पहले मामला कोर्ट तक पहुंचा और 8 महीने 27 दिन पहले रामलला एक बार फिर से अपनी जन्मभूमि में विराजमान हो रहे हैं। ये आंकड़े अपने आप में कई कहानियां कहते हैं, ऐसी कहानियां जो भक्तों के दर्द से जुड़ी हुई हैं, ऐसी कहानियां जिसमें अपने प्रभु के होने के प्रमाण दिए गए। सबसे बड़े विवाद की सबसे बड़ी कहानी, आस्था और विश्वास की कहानी, संघर्ष की कहानी। मित्रों, राम मंदिर की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि आपको अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन करने के लिए भले ही कुछ ही समय का इंतजार करना पड़ रहा हो, लेकिन आर्टेरियम के 3D राम मंदिर मॉडल को आप कभी भी अपने घर ला सकते हैं। ये मंदिर आपके घर में न सिर्फ अयोध्या की पवित्रता महसूस कराएगा बल्कि आपके घर को सुख शांति से भी भर देगा। आर्टेरियम इसे हर सनातनी के घर तक पहुंचाना चाहता है ताकि श्री राम की कृपा सभी पर बनी रहे। www.thearterium.com पर जाएं और राम मंदिर को अपने घर पर लाएं। अगर आप हमारा कूपन कोड डिवाइन 10 यूज करेंगे तो आपको 10% का ऑफ भी मिलेगा। चलिए मित्रों, अब राम मंदिर के निर्माण के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, आज सालों बाद फिर से अयोध्या में रामलला के नवनिर्मित भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। बता दें कि 3 फेज में मंदिर का निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाएगा। इससे पहले प्रथम चरण के मंदिर निर्माण का कार्य पूरे होने के बाद 22 जनवरी को प्रभु रामलला को उनके भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान कर दिया जाएगा। इसके लिए तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। मंदिर निर्माण कार्य करा रही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 22 जनवरी से पहले सभी व्यवस्था को दुरुस्त करने की योजना पर काम कर रहा है। मंदिर के गर्भगृह में रामलला के लिए एक भव्य सिंहासन बनाया गया है। वहीं मंदिर के अंदर की दीवारों पर कलाकृतियों को गढ़ने का काम भी जारी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रामलला का सिंहासन 3 फीट ऊंचा और 8 फीट लंबा बनाया जाएगा। राम मंदिर के भूतल में लगे खंभों पर भगवान शंकर की मूर्तियां उकेरी गई हैं, जिनकी तस्वीरें मनमोहक हैं। वहीं मंदिर के हर कोने को आकर्षक नक्काशीदार पत्थरों से तैयार किया गया है। राम मंदिर के भीतर से आई नक्काशी की इन तस्वीरों ने लोगों को भाव विभोर कर दिया है। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है मित्रों कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले शिखर पर 5 मंडपों का निर्माण किया गया है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के लिए होने वाले अनुष्ठान को लेकर 2 मंडप का निर्माण किया गया है। और तो और अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं इसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। इसी बीच रामलला के सिंहासन को लेकर बातें सामने आई हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रभु रामलला संगमरमर और सोने की प्लेट लगे सिंहासन पर विराजमान होंगे। इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक सदस्य ने ये बताया कि ये सिंहासन राजस्थान के कारीगरों ने बनाया है। ये सिंहासन 25 दिसंबर को ही अयोध्या पहुंच गया। इस सिंहासन को लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ गई। वहीं मंदिर उद्घाटन से पहले अयोध्या को अलग लुक देने की योजना पर भी काम तेज हो गया है। वहीं मित्रों, 30 से 35 साल पहले विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल ने आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा से राम मंदिर का डिजाइन तैयार करने को कहा था और उस वक्त वीएचपी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने का फैसला किया था। जिसके बाद वो अशोक सिंघल के साथ अयोध्या गए, जहां अशोक जी ने चंद्रकांत जी को बताया कि उन्हें मंदिर किस तरह का चाहिए। आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा खुद बताते हैं मित्रों कि जहां ढांचा था वहां सरकार ने उन्हें टेप से माप लेने से इनकार कर दिया, इसलिए उन्होंने कदम गिनकर माप लिया था। माप लेने के बाद प्रभु श्री राम की कृपा से जब नक्शा आया तो वास्तविक माप उनके द्वारा कदम से लिए गए माप से कुछ ही फुट आगे पीछे था। फिर उन्होंने उसके अनुसार ही राम मंदिर के 2 या 3 प्लान बनाए, जिसमें से अशोक सिंघल ने एक प्लान को चुना और मॉडल बनाने को कहा। मॉडल बनाने के बाद सभी को ये बहुत पसंद आया और फिर हरिद्वार के कुंभ मेले में जब मॉडल को सभी साधु संतों के सामने रखा गया तो सभी को इस मंदिर का डिजाइन
बहुत पसंद आया। इसके साथ ही आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा कहते हैं मित्रों कि पहले मंदिर में गर्भगृह था, सामने गुड़ मंडप और नृत्य मंडप थे। इस तरह मंदिर का मॉडल तैयार किया गया। फिर जब ये निर्णय लिया गया कि इस मंदिर को बड़ा बनाना है तो उन्होंने मंदिर के सामने एक मंडप बढ़ा दिया और पीछे 2 मंडप बनाए, जिससे कुल मिलाकर 5 मंडप और एक गर्भगृह बना। आपको बता दें कि श्री राम का गर्भगृह अष्टकोणीय है, यानी कि भगवान विष्णु के 8 अवतार हैं। तदनुसार 8 दिशाएं हैं, जिसके कारण गर्भगृह को अष्टकोणीय बनाया गया है। इसके शीर्ष पर शिखर, मंदिर, गुड़ मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप और प्रार्थना मंडप भी नागर शैली में बने हैं। वहीं आपको बता दें कि भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। इसके लिए शुभ मुहूर्त भी निकाल लिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुहूर्त का समय महज 84 सेकंड का होगा। इसका मुहूर्त 22 जनवरी को दोपहर 12:29:08 से शुरू होकर 12:30 और 32 सेकंड के बीच का होगा। ये मुहूर्त राम मंदिर के शिलान्यास और विश्वनाथ धाम के लोकार्पण का मुहूर्त निकालने वाले ज्योतिषाचार्य द्राविड़ बंधुओं ने निकाला है। उन्होंने कहा है कि मुहूर्त ऐसा बन रहा है कि मंदिर की आयु काफी लंबी होगी। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में 7000 विशेष अतिथि और 4000 संत मौजूद रहेंगे। साथ ही इस ऐतिहासिक मौके पर विश्व भर के 50 देशों और सभी राज्यों के लगभग 20,000 लोग उपस्थित होंगे। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 20 दिसंबर से अक्षत वितरण अभियान शुरू हो गया है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के 2 दिन बाद यानी 24 जनवरी से मंडल पूजा का आयोजन किया गया है, जो कि 48 दिनों तक चलेगी। वहीं 23 जनवरी 2024 से आमजन भी भगवान के दर्शन कर सकेंगे। अच्छा, आपको बता दें मित्रों कि राम मंदिर बनाने के लिए भारत में 2587 पवित्र स्थानों से मिट्टी एकत्र की गई है, जिसमें यमुनोत्री, बद्रीनाथ, गंगा जैसे पवित्र स्थान भी शामिल हैं। अलग अलग जगह से मिट्टी एकत्र करने का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता को मजबूत बनाने का अनोखा उदाहरण है। वहीं मंदिर की नींव रखने के लिए करीब 150 नदियों के पवित्र जल का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 8 नदियों, 3 समुद्रों और श्रीलंका के 16 स्थानों से पवित्र जल लाया गया है। इसके अतिरिक्त मानसरोवर के पवित्र जल को भी लाया गया है। मित्रों, आपको बता दें कि मंदिर के नीचे 2000 फीट की दूरी पर टाइम कैप्सूल रखा गया है। इस टाइम कैप्सूल का सिर्फ एक मकसद है, इससे सालों बाद भी अगर कोई श्री राम जन्मभूमि के बारे में जानना चाहे तो वो जान सकेगा। कैप्सूल में राम जन्मभूमि, अयोध्या और भगवान राम से संबंधित तथ्य दिए गए हैं। इसके साथ ही तमिलनाडु के साधु ने सोने और चांदी से बने 2 ईंट लेकर आए हैं, जिन पर तमिल में श्री राम लिखा हुआ है। सोने चांदी के इन ईंटों को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को दान किया गया, जिनका उपयोग मंदिर निर्माण के लिए किया गया है। बता दें कि मंदिर निर्माण के लिए पूरे भारत से सोने और चांदी की ईंटों का दान राम मंदिर ट्रस्ट को किया गया है। अहमदाबाद के जैन समुदाय ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 24 किलो चांदी की ईंटें भी दान की हैं। वहीं मंदिर का निर्माण केवल पत्थरों का उपयोग करके किया जाएगा और इसे बनाने के लिए किसी भी तरह के लोहे और स्टील का उपयोग नहीं किया गया है। निर्माण के लिए केवल लकड़ी, सफेद सीमेंट और तांबे का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, रामलला का मंदिर गुलाबी पत्थरों से बना हुआ है। ये गुलाबी पत्थर राजस्थान के बंसी पहाड़पुर क्षेत्र से लाए गए हैं। इन पत्थरों पर नक्काशी करके इन्हें खूबसूरत बनाया गया है। 66 एकड़ के राम मंदिर परिसर में भक्तों की परिक्रमा के लिए एक ट्रैक बनाया गया है। ऐसा अनुमान है मित्रों कि एक दिन में तकरीबन 10 लाख राम भक्त दर्शन के लिए पहुंचेंगे। सभी भक्तों को अपने पूजनीय के दर्शन मिले, इसलिए इस परिक्रमा पथ का निर्माण किया गया है। बता दें कि मंदिर परिसर की 50 एकड़ भूमि पर फैली हरियाली के बीच रामायण कालीन जैसे वृक्ष दिखाई देंगे, जिनका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। इसके लिए भी शोध कार्य चल रहा है कि उस समय के कितने पेड़ पौधों को श्री राम जन्मभूमि परिसर में उगाया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि जब पूरी तरह बनकर तैयार हो गया है, जिसके बाद से उसके आसपास का दृश्य पूरी तरह अद्भुत और राममय लग रहा है। वहीं मंदिर में लगने वाले घंटों का वजन 2100 किलो के करीब है। वहीं लगने वाले घंटों में पीतल के साथ ही लोहे, एल्यूमिनियम का भी प्रयोग किया गया है, जिससे इसकी मजबूती बनी रहे। श्री राम जन्मभूमि परिसर में दोपहर को सूर्य बिल्कुल ऊपर होगा, यानी वो थोड़ा दक्षिण की ओर होगा। वहां से शीशे के जरिए उसको डाइवर्ट करके मंदिर के सीधे अंदर ले जाया जाएगा। इसमें यंत्रों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। उसके सीधे लेंस के जरिए गर्भगृह में विराजमान रामलला के मस्तिष्क पर डाला जाएगा। ये सूर्य तिलक कहलाएगा। वैसे बीच बीच में लोगों के मन में ये सवाल उठते रहे हैं मित्रों कि इस भव्य मंदिर को बनाने में कितने रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
तो आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन के बाद यह अनुमान लगाया गया था कि मंदिर निर्माण के लिए तकरीबन 400 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा। ये 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन होने के बाद अब मंदिर निर्माण पर होने वाले कुल खर्च का जो अनुमान था, लेकिन जैसे जैसे निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ती चली गई वैसे वैसे बजट 2 गुना से 3 और अब 4 गुना तक पहुंच गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की माने तो ये रकम और भी बढ़ सकती है। फिलहाल तो 1800 करोड़ रुपए का बजट मंदिर निर्माण में लगने वाला है। ये आकलन भी अंतिम नहीं है मित्रों। माना जा रहा है कि जब अयोध्या में राम मंदिर 2025 में पूरी तरह बनकर तैयार होगा तब इसकी कुल लागत 2000 करोड़ के भी पार कर जाएगी। कुल लागत कितनी होगी इसका आकलन टाटा इंजीनियरिंग कंसल्टेंट अभी कर ही रही है। निर्माण की शुरुआत में खर्च का आकलन लॉर्सन एंड टर्बो कर रही थी। एक बैठक के दौरान राम मंदिर निर्माण की अनुमानित लागत 1800 करोड़ होने का आकलन किया गया है, लेकिन जो राशि बताई जा रही है वो पूरी तरह सही नहीं है। इसमें और भी इजाफा होने के पूरे आसार हैं। चंपत राय ने कहा था कि शुरुआती दौर में सारा चिंतन आधा अधूरा था, अब मंदिर पर 1800 करोड़ रुपए खर्च आ सकता है, लेकिन सूत्र इसके और बढ़ने की बात कह रहे हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आप भगवान राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट